हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हर स्टेट के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये 2 नंबर आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो चलिए खेल शुरू किया जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लद्दाख स्टैटिक जीके। तो लद्दाख से रिलेटेड जितनी भी जनरल नॉलेज है, सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। आइए देखिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, और आइए खेलते हैं। तो बेसिकली लद्दाख जैसा कि अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया है आफ्टर 2019। पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो प्लेस। ठीक है, लेह एंड लद्दाख इज़ ऑलमोस्ट एक बहुत ही फेमस प्लेस है, ऑल्सो पॉलिटिकली, जोग्राफिकली, टूरिज़म वाइज, एनवायरमेंटल वाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इंटरनेशनली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वेरी मच क्लोजर टू चाइना। इट इज़ वेरी मच, बहुत चाइना बिल्कुल बॉर्डर लगता है उसका। एंड रीसेंट जो इंसिडेंट्स हुए थे गालवान वैली और वहाँ पे, दैट itself is located into that region. So which is why this is an important place to be. And तो एक एग्ज़ामिनर के मन में इस टॉपिक को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं और सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ले द लैंड ऑफ हाई पासेस। It is called as the land of high passes. What is the largest union territory of India? अगर हम एरिया वाइज देखें तो आंसर आता है लद्दाख। वेयर इज़ द कोल्ड डेजर्ट फाउंड इन इंडिया? तो इसका सिंपल सा आंसर है लद्दाख। आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे कि कोल्ड डेजर्ट फाउंड इन विच प्लेस और विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और उसमें ऑप्शन हो लद्दाख, तो टिक कराइएगा। 2 नंबर कंफर्म हो गए आपके। ऐसे ही अगर आपसे सवाल पूछता है विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, और आपके ऑप्शंस होते हैं लद्दाख, चंडीगढ़, और 2 यूनियन टेरिटरीज और भी उसमें साथ में जोड़ देते हैं, जैसे पौंडीचेरी, ठीक है, दमन एंड दीव। तो सीधा सीधा अगर लद्दाख दिखे तो जस्ट क्लिक इट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख में 2 कैपिटल्स है। एक समर में है ले एंड विंटर में है कारगिल। कारगिल इज़ अ फेमस प्लेस जहाँ पे कारगिल वॉर हुई थी, तो इट इज़ अ फेमस प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे सवाल आ जाए विच विच इज़ द समर कैपिटल ऑफ लद्दाख और विच इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ लद्दाख। तो इसका आंसर आपको पता लग गया कि ले इट इज़ अ समर कैपिटल, कारगिल इज़ अ विंटर कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेम द रिवर्स इन द लद्दाख। तो पहली रिवर जो इम्पोर्टेंट है वो है ज़ंस्कार, इंडस, श्योक, सुरु, सराब, नुब्रा, चिपचाप, द्रास, गालवान एंड शिंको। इसमें से कुछ रिवर्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे इंडस रिवर, नुब्रा रिवर, गालवान रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रही, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स लद्दाख में फ़्लो करती हैं। तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स में जो सवाल आता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख में। अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पहला डिस्ट्रिक्ट का नाम है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जो कि विंटर कैपिटल है
लद्दाख की, ले डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द समर कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आते हैं विच इज़ द हाईएस्ट इनहेबिटेड रीजन इन द लद्दाख। एक ऐसा रीजन जो इनहेबिटेबल है, मतलब वहाँ पे लोग नहीं रहते, तो उसका नाम है रंगदुम। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन लद्दाख? पैनगोंग लेक। बहुत ही मशहूर लेक है, इंडिया एंड चाइना का डिस्प्यूट इस पे चल रहा है। इतिस रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, अपनी दीवार पे टांग लीजिए, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए। या आपको पता होना चाहिए कि पैंगोंग लेक, सवाल आपसे सीधा सीधा आ जाए कि एट विच प्लेस पैंगोंग लेक इज़ सिचुएटेड। ऑप्शन हो लद्दाख, कारगिल, ले। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हो तो जहाँ लद्दाख दिखे वहाँ टिक कर दीजिएगा। जो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है लद्दाख का, उसका नाम है सेल्त्रो कांगरी, जिसकी हाइट है 7,742 मीटर। अब लद्दाख की जो हाई कोर्ट है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट है वो एक्चुअल में जुरिस्डिक्शन लद्दाख का भी रखती है। तो कुछ हमारे यहाँ हाई कोर्ट ऐसी हैं जो दो स्टेट्स का, दो यूनियन टेरिटरीज़ का, या एक स्टेट का एक यूनियन टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन रखती हैं। तो लद्दाख का कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। किस स्टेट को लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी? अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था वो। तो ऑन 31 अक्टूबर 2019। एयरपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कई बार आपको मैच द पेयर के सवाल में आपसे पूछ लिया जाता है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट किस रीजन के लिए है। ठीक है, तो लद्दाख का जो एयरपोर्ट का नाम है वो नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। लिख लीजिए कहीं पे। ये वन लाइनर आंसर्स हैं, वन लाइन क्वेश्चंस हैं और वन लाइन आंसर हैं। इसमें कुछ समाज दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको या तो आंसर पता होगा या बिल्कुल नहीं पता होगा। कौन ऐसे पहले यूरोपियन शख्स थे जिन्होंने स्टडी की थी वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख? उनका नाम था विलियम मोर क्राफ्ट, 1820 में। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी का भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो उसका नाम है राधा कृष्ण माथुर। लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहले लद्दाख में इलेक्शंस कब हुए थे? दे वर हेल्ड इन 1995। And how many seats does Ladakh have in the legislative assembly? 4, 4 seats. Next set of questions पे आते हैं. Which pass is called as the pass of Lower Castle? खारदुंगला पास, सॉरी, इम्पॉर्टेंट है। खारदुंगला पास किसी और चीज़ के लिए भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली खारदुंगला पास किस चीज़ के लिए फेमस है। इट इज़ अ माउंटेन पास और बेसिकली ये लद्दाख रेंज में है, ठीक है, और ये शियोक और नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स। दिस इज खारदुंगला पास इज वन ऑफ देम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लेक इज कॉल्ड एज ट्विन नेचुरल पैराडाइज? स्यो मोरिरी लेक इन लद्दाख। अब स्यो मोरिरी लेक इन लद्दाख हैज़ अ रेलेवेंस एज वेल। बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये करीबन 4,522 मीटर की ऊंचाई पे है
और इसकी लोकेशन है लद्दाख में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक? मैंने आपको पिछले बताया था कि पैंगोंग लेक कहाँ पे सिचुएटेड है। पैंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन लद्दाख एंड इट इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, ये करीबन 134 मीटर लॉन्ग है और ये करीबन 5 सब लेक में डिवाइड होती है। पैंगोंगसो, स्योनाक, रमसो एंड याक्सो, ये 5 ऐसे नाम हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पैंगोंग लेक लद्दाख में है। ऑल्सो पैंगोंग लेक इज़ बेसिकली हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा केमिकल एलिमेंट फाउंड करते हैं लद्दाख में? तो यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट, जो लद्दाख में ही पाया जाता है। यूरेनियम, एवरीवन नोज कि यूरेनियम बेसिकली किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो लद्दाख में केमिकल एलिमेंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सी कंट्री सराउंड करती है लद्दाख को? तो आंसर इज़ वेरी कॉमन, चाइना। विच लेक इन लद्दाख शेयर्स अ बॉर्डर विद चाइना? तो अब ये 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। पैंगोंग सो लेक, ठीक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड, पैंगोंग सो लेक। विच लेक इन लद्दाख शेयर बॉर्डर विद चाइना? पैंगोंग सो लेक। सिंपल, ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। अब आते हैं, हर स्टेट का हमारे यहाँ कंट्री में नेशनल पार्क होता है। तो हेमिस नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ देम। हेमिस नेशनल पार्क इज़ द हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख। और ये किस जानवर के लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड्स। लिख लीजिए, हेमिस नेशनल पार्क इज़ बेसिकली फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। ठीक है, एंड इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालय में है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। दैट मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ओनली आफ्टर, एंड ये बेसिकली सेकेंड कंटेजियस, मतलब एक तरीके से लार्जेस्ट कंटेजियस प्रोटेक्टेड एरिया है आफ्टर नंदा देवी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया। अब आते हैं मुगल गार्डन। मुगल गार्डन एज यू नो कि कश्मीर में भी मिलता है। तो मुगल गार्डन अगर आप देखोगे तो इट इज़ जो बिल्ड किया गया था लद्दाख में इन 1632, उसका नाम है चश्मे शाही। चश्मे शाही इज देयर इन लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल हैं? तो सवाल का आंसर ये है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चांगदांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक और सवाल इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, वो है कि लद्दाख में डबल हम्प्ड कैमल मिलते हैं। डबल हम्प्ड का मतलब जिनके 2 एक तरीके से कूब निकले हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऊँट के सिर्फ एक ही कूब होता है जो राजस्थान में मिलता है। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे डबल हम्प्ड कैमल मिलते हैं। ये बेसिकली नुब्रा वैली में मिलते हैं। ठीक है, ये इनका नाम, इसको नेम क्या भुला हुआ है, बैक्टीरियन कैमल। अब ये तीसरा सवाल पैंगोंग सो लेक के से रिलेटेड एक और आ गया। हाइट, कितने हाइट पे अवेलेबल है? अब हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है
तो इसका मतलब हाईएस्ट होगा 10,000 से ऊपर ऊपर होगा, तो ये करीबन 13,000 फीट पे अवेलेबल है। मैंने आपको सब लेक्स के बारे में बताया था कि इट इज़ कितनी सब लेक्स हैं, डिवाइड की गई हैं पैंगोंग सो को। तो 5 हैं, पैंगोंग सो, सियोन्याक, रमसो एंड याकसो। अब याद कीजिए कि हमने कारगिल के बारे में बात की थी, तो कारगिल इज़ अ विंटर कैपिटल। तो कारगिल में ये एक जगह है द्रास, जो कि सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड है। करेक्ट। तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि विच इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, तो आपका सवाल आंसर होना चाहिए द्रास। और द फर्स्ट इज इन रशिया, ठीक है, जिसका नाम है ओयमा, OYMYAKON। ओके। स्पेल करने में आसानी नहीं हो रही है, स्पेल करने में मुश्किल हो रही है, तो स्पेलिंग याद रखिए, ओयम याकॉन, ओयम याकॉन रशिया में, ठीक है। इट इज़ द इट इज़ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। जब अगर हम सेकेंड प्लेस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द्रास। एक लद्दाख के जैसी रीजन्स में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बहुत है, तो एक नामग्याल सीमो मोनेस्ट्री है जो करीबन 1430 में बनी थी। और किसने इसको फाउंड किया था, वो थे किंग ताशी नामग्याल ऑफ लद्दाख। हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे, जो हमारे आखिरी सेट है। ये वाला सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है, जो पहले वाले सवाल थे थोड़े इन्वायरमेंटल, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, उसमें सब चीज़ें थी। ये थोड़ा पॉलिटिकल वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं कि व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का जुरिस्डिक्शन लद्दाख तक आता है। तो हमारा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इस्टेब्लिश कब हुआ था, 26 मार्च 1928। दोनों रीजन को कवर करता है वो। अब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी होता है, तो इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम है पंकज मित्तल। तो आप लिख लीजिए कहीं पे, 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे कि करंट चीफ जस्टिस कौन है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की गई थी, राधा कृष्ण माथुर, ये भी नोट डाउन कर लीजिए कौन है। आपके 20 मिनट में आपका पूरा लद्दाख का जीके जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एंड आंसर, हर स्टेट का वी विल बी कवरिंग, हर स्टेट का हम सारी की सारी स्टेट कवर करेंगे, एक एक स्टेट में जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब। अब कब लद्दाख बिकेम द पार्ट ऑफ डोमिनेंट ऑफ इंडिया, तो किंग था, तो एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ पे मोनार्की थी। तो कब वो पार्ट बना, तो उस हमारा जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये करीबन 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया में बांट। वैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बाद में इंडिया में एब्जॉर्ब हुए हैं या बाद में डोमिनेंट का पार्ट बने हैं। तो लद्दाख 26 अक्टूबर 1947 को आया। और सबसे आखिरी सवाल हमारा ये है कि अब ये दोनों क्वेश्चंस बहुत रिलेटेबल हैं कि करंट कौन है, पंकज मित्तल, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो उनका नाम था कंवर सेन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने 20 मिनट में आपको पूरा लद्दाख का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, हमने आपको एक एक चीज़ बताई। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में 20 मिनट में आपको हर स्टेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं और जो आपको कम से कम 2 मार्क्स या 1 मार्क
आपको एग्ज़ाम में दिला सकते हैं, हम बिल्कुल कवर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमको दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक तो नहीं मिला है, सब्सक्राइब किसी ने किया नहीं है, तो आप इसे शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बहुत ज़रूरत है आपकी। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।